और समझा रहे हैं कि जिसके अंदर में सम्यक की ज्योति नहीं जलेगी उसको तत्व का बोध नहीं होगा। काल मणंतम जीवो मिच्छत स्वरूपेण पंच संसारे हिंडदी ना लहदी सम्मम संसार सब मण पारंभो। काल मणंत जीवो, अनंत काल से जीव मिच्छत स्वरूप पंच संसारे, ये 5 संसार रूप मिथ्यात्म में भ्रमण कर रहा है। 5 संसार, कितने संसार जानते हैं आप? 5 संसार होते हैं। आपने तो संसार एक ही सुना होगा। 5 प्रकार के संसार: द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भाव संसार और भव संसार। ये 5 संसार हैं। पांचों में भ्रमण करना पड़ता है। जैसे किसी स्थान में 5 ब्लॉक हो तो आपको सब में जाना पड़े, इसमें घूमो फिर उसमें घूमो फिर उसमें घूमे, ऐसे 5 बार व्यक्ति को घूमना पड़ता है, तब उसका एक परावर्तन पूरा होता है। पंच परावर्तन जिसका नाम है, 5 बार परावर्तन करना नहीं, 5 बार उसको एक प्रक्रिया के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक से शुरू करके ऐसे गोल गोल घूमते हुए 5 गोलों को पार करना पड़ रहा है, तब जाकर उसका एक परावर्तन, एक राउंड पूरा होता है। उसे कहते हैं पंच परावर्तन। और एक राउंड को पूरा करने में, यानी एक द्रव्य का राउंड है, एक क्षेत्र का राउंड है, काल का राउंड है, एक भाव का। द्रव्य मतलब होता है आपका ये शरीर जो आपको प्राप्त हुआ है, ये द्रव्य, ठीक है ना। तो ये शरीर प्राप्त हुआ है, तो हर छोटी अवगाहना से लेकर हर जितने प्रकार के जगत में जीव होते हैं, सब जीवों के पर्याय में होकर आना है आपको। द्रव्य परावर्तन में अनंत जीव हैं, अनंत प्रकार की पर्याय हैं। कितने प्रकार के तो कीड़े हैं, कितने प्रकार की वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे पत्तियां, कितने प्रकार के होंगे? असंख्यात प्रकार के। तुम अपनी आंखों से तुम गिन ही नहीं पाओगे। इतने तो वही हैं, पेड़ पत्ती पौधे। कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सबकी पर्याय में कितने प्रकार के त्रियंच, कितने प्रकार के मनुष्य, कितने प्रकार के देव, कितने प्रकार नारकी, हर पर्याय को प्राप्त करना है उसे। कोई भी ऐसी पर्याय नहीं होना चाहिए जो छूट जाए उसके, तब जाके वो द्रव्य परावर्तन पूरा होगा एक। अब हर पर्याय को प्राप्त करने में कितना काल लग जाएगा? क्योंकि हर पर्याय, जैसे मनुष्य पर्याय प्राप्त की, अब 100 साल तक, तो अब 50 साल तक, 80 साल तक, जितने साल की है उतने साल तक तो वो उसी में रहेगा ना। अब उतने समय तक तो कुछ बदल नहीं सकता। ऐसे ही उसने फिर और पर्याय, देवों की पर्याय प्राप्त की, तो 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, बस उतने साल तो रहेगा। अब ऐसे करते करते कितने समय में वो पूरी होगी? ऐसे ही तब जाके द्रव्य परावर्तन पूरा होता है हर पर्याय को। इसलिए कहते हैं ऐसा कोई भी पर्याय नहीं है जो इस जीव ने प्राप्त नहीं किया। इसलिए किसी को भी देखकर नाक मत सुकोड़ो। सुअर को देख रहे हैं, वो मल खा रहा है, हम देखो सुअर, अरे भाई इस पर्याय को भी आप प्राप्त किए। ऐसे मल आपने भी खाया है, हमने भी खाया है। कोई भी जगत ऐसा जीव नहीं है जो किसी पर्याय को प्राप्त ना हुआ। सब पर्यायों को प्राप्त किया है। अनादिकाल से जीव, कब से? अनादिकाल से कितने भव धारण किए अभी तक इसने? अनंतानंत भव धारण कर लिए। तो कोई भी ऐसी पर्याय नहीं बची। जो नाली में बिलखने वाला कीड़ा है वो भी हम बन चुके हैं। सब पर्याय को हमने प्राप्त किया है। ये द्रव्य परावर्तन कह रहा है। तब जाके वो द्रव्य परावर्तन पूरा हुआ। सूक्ष्म निगोदिया जीव की अवगाहना से लेकर सबसे बड़ी महामस्तक की अवगाहना प्राप्त की। सबसे छोटी अवगाहना होती है इस अंगुल का, ये अंगुल का है ना, अंगुल कहलाता है। एक अंगुल दिखा रहे ना, इसके असंख्यात टुकड़े कर दो। असंख्यात मतलब संख्या ही नहीं हो, संख्यात टुकड़े करोगे तो भी तुम्हें छोटे छोटे दिखेंगे। असंख्यात मतलब जो आंखों से दिखना बंद हो जाएगा फिर तो। ऐसे असंख्यात टुकड़े करेंगे तब जाके सबसे छोटा जीव की अवगाहना आती है। इतना होता है सबसे छोटा जीव। अंगुल का असंख्यात भाग प्रमाण सबसे छोटे जीव की अवगाहना होती है। जैसे कहते हैं निगोदिया जीव, क्या कहते हैं जिसको? निगोदिया। उसकी सबसे जघन अवगाहना कितनी है? अंगुल का असंख्यातवा
भाग, यानी इस एक अंगुल के असंख्यात भाग करना है। इतने पार्ट करना है कि गिनी गिनी काउंटिंग से अनकाउंटेबल हो जाए। संख्यात मतलब होता है संख्या में जिनको गिना ना जा सके। अब सोचो आप कितने कर दोगे आप इसके, कहाँ तक संख्या चलती हैं? जहाँ तक अंक 0 लिखते जाओगे तब तक संख्याएं हैं। तुम यहाँ से लिखना शुरू करो और पूरा ये कमरा भर दो 0 लिख के, तभी वो संख्यात ही है, असंख्यात होगा ही नहीं। कोई ना कोई तो संख्या बनेगी ना। वो आप लिखने चलो तो आप सोचोगे हम 1000 0 लिख दे रहे, फिर तो पढ़ ही नहीं पाएगा कोई, तुम नहीं पढ़ पाओगे, विषय अलग है, लेकिन है वो संख्यात। तुम्हें लगता है इन्फिनेटिव हो गया, अब तो कोई पढ़ने या कैलकुलेटर भी नहीं कर पाएगा, नहीं, तुम नहीं पढ़ पा रहे। 100 क्या 1000 0 क्या लाख 0 ही तुम लगा दो ना एक के पीछे। करोड़ भी तो जो करोड़ है ना, वो करोड़, हम देखो हमने करोड़ 0 लगाए, ये संख्यात तो हो गया। आपको पता है ना कितनी 0 लगाई आप? एक के पीछे कितनी 0 लगा दी आपने? हमने 1 करोड़ 0 लगा दी एक के पीछे। अब बताओ कितनी संख्या हो गई? वो कितनी संख्या हो गई एक के पीछे 1 करोड़ 0 लगाने से? हैं? एक के पीछे 1 करोड़ 0 लगाने से 10 करोड़ होती है। 5 0 लगाने से तो लाख हो जाते हैं, 6 लगाने तो 10 लाख हो जाते हैं, 7 लगाने करोड़ हो जाते। तुम कह रहे 1 करोड़ 0 लगाएंगे तो करोड़ ही हो गए। 1 0 लगाने से क्या होता है? 10 हो जाता है। 2 0 लगाए तो 100 हो जाता है। 3 लगाएं तो 1000 हो जाता है। 4 लगाएं तो 10,000 हो जाता है। 5 लगाएं तो लाख हो जाता है। 6 लगाएं तो 10 लाख हो जाता है। 7 लगाएं तो करोड़ हो जाता है। और 8 लगाएं तो 10 करोड़। हम कह रहे हैं करोड़ 0 लगाना है हमको पीछे। अब पूछो, अब बताओ कितने हो गए? तब भी तुम्हें लगता है हिसाब नहीं है, लेकिन वो भी संख्या ही है। वो भी क्या है? संख्या ही है। अब सोचो असंख्यात क्या होगा फिर? ये संख्यात है, असंख्यात क्या होगा फिर? करोड़ अरबों खरबों 0 भी तुम लगा दो किसी के पीछे, तब भी वो संख्यात की काउंट में ही आएगा। तो हमको तो असंख्यात करना है टुकड़े अंगुल के, तब जाकर आती सूक्ष्म निगोदिया जीव की अवगाहना। उस अवगाहना से लेकर हमने वो फिर उसमें एक एक प्रदेश आगे बढ़ाते 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 बढ़ाते, पहले इतने से थे, फिर इतने हुए, फिर इतने हुए, फिर इतने हुए, ऐसे करते करते क्रम से, बीच में गैप नहीं। और जैसे संख्या थी, मान ली मेरे 10 प्रदेश, सबसे पहले हमने 10 प्रदेशों के साथ जन्म लिया, मतलब शरीर में इतनी थे, अभी जैसे असंख्यात प्रदेश है हमारे शरीर के अंदर, हमने 10 प्रदेशों के साथ जन्म लिया। फिर अगली बार जब हमारा जन्म हो तो 11 प्रदेशों के साथ होना चाहिए। यदि 15 प्रदेशों के साथ हो गया तो काउंटेबल नहीं, 20 के हो गया काउंटेबल नहीं। 11 के बाद अगला जन्म जब भी होगा हमारा, 12 जब तक नहीं होगा ना तो काउंटिंग नहीं होगी। 10 हुआ था पहले, फिर 11 हो, 11 के बाद फिर 12, फिर 13, ऐसे धीरे धीरे प्रदेश बढ़ेंगे हमारे। एक एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते असंख्यात प्रदेशों को जाना है, और वो भी क्रम से जाना है। 10 के बाद हमें अगली अवगाहना 11 की मिलनी चाहिए। जैसे मैं आपकी आज आपको अवगाहना मिली 5 फुट 2 इंच की, ठीक है ना? अगली बार आपका जन्म हो तो आपको 5 फुट 3 इंच की मिलना चाहिए, नहीं 5 फुट 2 इंच 1 सूत की मिले। फिर उसके बाद अगली बार जन्म हो तो 5 फुट 2 इंच 2 सूत मिले। फिर जन्म हो तो 5 फुट 2 इंच 3 सूत। तो ये कब संभव है? हर बार तो एक से जन्म हो नहीं है, कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं, कभी लंबे हो जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं, तो संभव ही नहीं होता। तो सोचो अब कब आएगा वो समय ऐसा कि पहले जब हमने लिया था 5 फुट 2 इंच 1 सूत के थे, और अब जन्म हो रहा है तो 5 फुट 2 इंच 2 सूत के हो। बहुत मुश्किल है ना? ऐसे अनंत वर्ष लग जाते हैं इस द्रव्य परावर्तन को पूरा करने में। तो ऐसा कोई भी पर्याय नहीं, ऐसी कोई भी अवगाहना नहीं है हमारे शरीर की जो हमने प्राप्त ना की हो। सूक्ष्म निगोदिया जीव से लेकर महामच्छ, सबसे बड़ी अवगाहना होती है महामच्छ की। देवों की भी नहीं होती, नारियों की नहीं। देवों कितनी? 1 हाथ 2 हाथ 10 हाथ 5 हाथ ऐसी होती है अवगाहना। पर महामच्छ की अवगाहना कितनी? 1000 योजन लंबा। 1000 योजन मतलब होता है 1 योजन में 12 किलोमीटर। 1 योजन में कितना?
12 किलोमीटर। तो कितना लंबा हो गया वो मच्छ? 12,000 किलोमीटर लंबा। कितना होता है 12,000? जानते हो? यहां से लेके वो दुकान तक इतना। तो क्या पता जी कितना होगा 12,000 किलोमीटर यहां से दुकान तक? तो 12,000 किलोमीटर लंबा, 6,000 किलोमीटर चौड़ा और 3,000 किलोमीटर मोटा। इमेजिन कर कितना बड़ा होगा। एक वो बेल मछली तुम देखते हो, ओह इतनी बड़ी मछली, ऐसे मुंह फाड़ते हो, इतनी बड़ी मछली कितनी होगी? 10 मीटर की, 20 मीटर की नहीं होगी वो। कितनी होगी? 10-20 मीटर लंबी। और कितनी बेल मछली कितनी होगी? इससे लेके यहां से लेके यहां तक की होगी। और क्या होगा? उसी में तुम्हें एक जहाज सिर्फ देखते हो, ओह 1 किलोमीटर, कितना बड़ा जहाज। 1 किलोमीटर का तो जो सिर्फ समुद्र में चलता है, इतना लंबा देखो तो 50 फुट, 100 फीट ऊंचा, 100 फीट ऊंचा और 1000 फीट ऐसा लंबे में चला गया। तुम तो ऐसे कितना बड़ा शिप है, तो कितना ही है, फिटों में है। और ये तो भैया किलोमीटरों में है। अब सोचो एक शिप को देख लो, वो 1 किलोमीटर का होता, 1 किलोमीटर का भी नहीं होता। 1 किलोमीटर लंबा थोड़ी ना होता है, ज्यादा 200 मीटर, 300 मीटर इतना लंबा होगा। और हाइट में ज्यादा ज्यादा 100 मीटर ऊपर जाएगा। तो 300 मीटर लंबा शिप भी आपको, उसमें सब होटल हैं, सब कुछ चलता है, उसमें एयरप्लेन प्लेन भी उतरते हैं सब कुछ। तब आप लोग तो ओह कितना बड़ा जहाज है, कितना बड़ा जहाज है। और उस जहाज से सोचो इतनी बड़ी, अब इतनी बड़ी तुम कोई मछली देख लो जितना बड़ा जहाज होता, तुम वैसे ही हार्ट अटैक आ जाए। इतनी बड़ी मछली, क्योंकि उसका मुंह खुलेगा तो तुम के साथ जाओगे, इतने से देखोगे नहीं उसके मुंह में, कितने देखोगे तुम। वो जहाज के आगे कभी वीडियो देखो आप, बड़े बड़े जो शिपों की, उसके आगे आदमी इतने से दिखते, मच्छी जैसे, इतने से मच्छर मच्छी जैसे दिखते, इतने से उस शिप के सामने। क्यों? इतना बड़ा जहाज के सामने कितने से दिखेंगे व्यक्ति? इतने से दिखेंगे। अब वो मछली है, कितनी बड़ी मछली है, मच्छ है वो, 1,000 योजन लंबा। 1 योजन में 12 किलोमीटर होता है। 1,000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा। बहुत ऐसे असंख्यात हैं, असंख्यात। स्वयंभू समुद्र में इतना बड़ा समुद्र है, अंतिम समुद्र है स्वयंभू समुद्र। ये हमारा जो हम मध्य लोक है, वो द्वीप और समुद्रों से भरा हुआ है। एक द्वीप, फिर उसको चारों तरफ से घेरा हुआ एक समुद्र, फिर उस समुद्र को घेरा हुआ फिर एक द्वीप, फिर उस द्वीप को घेरा हुआ एक समुद्र, फिर उस समुद्र को घेरा हुआ फिर एक द्वीप, फिर एक द्वीप को घेरा हुआ फिर एक समुद्र। तो सोता ये सब दूने दूने हैं, क्योंकि एक को घेरने के लिए दुनिया अब गहना चाहिए ना, तब तो घेर पाएगा। किसी वस्तु को घेरना है तो सामने वाले को डबल होना पड़ेगा। तो इसको घेरा, फिर उससे दूना हो गया समुद्र, फिर उससे दूना हो गया फिर द्वीप, फिर समुद्र। ऐसे असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं इस मध्य लोक में, एक द्वीप नहीं है। और हम तो जिस द्वीप में हैं, उस द्वीप के एक इतने से कोने में, इतना बड़ा द्वीप है ये जम्बू द्वीप, बहुत बड़ा द्वीप है। 527 सही 2/6/19 योजन, इतना बड़ा ये जम्बू द्वीप है। उसे एक छोटा सा एक तीली बराबर कोने में, तीली बराबर कोने में, उसमें हमें वही देखो कितना बड़ा है। देखो तो यही तुमको कितना बड़ा दिख रहा है, ये कितना बड़ा दिख रहा है। पूरा भारत तुमको ऐसा लग रहा है, पूरा विश्व कितना बड़ा दिख रहा है। ये कितने से कोने में कुछ नहीं है। 190वां भाग है हम जम्बू द्वीप के। जो हमारा द्वीप है, जिस द्वीप में हम रहते हैं, उसका नाम है जम्बू द्वीप। वो जम्बू द्वीप के 190वें भाग में रहते हैं हम। सोचो आप, यानी उसका जितना भी क्षेत्रफल है जम्बू द्वीप का, उसका 190 भाग कर दो। एक भाग नहीं, 2 भाग नहीं, 3 भाग नहीं, 4 भाग नहीं, 190वें भाग में रह रहे हैं हम। कितने छोटे से भाग में रह रहे हैं सोचो। 190वां भाग है हमारा जो रहने का स्थान है ना पूरे विश्व का।
हमारा अकेला नहीं, पूरे विश्व जितना भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब 190वां भाग है। उसमें भी 6 खंड हो गए, उसमें भी 6 खंड हो गए। 190वां भाग मिला हमको, उसके भी 6 खंड हो गए, जिसमें से 5 मलेशिया निकल गए और एक आरी खंड हमारे पास बचा है। और उसके भी 6 और पार्ट कर लो तुम। 190वें भाग हमको मिला था, उससे भी 6 पार्ट कर लो। पहले बीच में से 2 पार्ट कर लो, तो ऊपर उसको 2 पार्ट किया तो वो पूरा चला गया, फिर इधर से 2 पार्ट चला गया, साइड से 6 करें ना, किसी चीज़ अपन 6 पार्ट करते हैं। जैसे पूरी ज़मीन है तो उसको बीच में से 1 लाइन खींच दी और 2 लाइन इधर से खींच दी, तो 3 ऊपर हो गए, 3 नीचे हो गए। ऊपर के 3 गए पूरे ही, वे मलेश खंड हैं, और साइड के 2 भी मलेश खंड हैं। ऐसे 5 पार्ट गए। अब सोचो कितना सा भाग में हम रह रहे हैं, कितने से भाग में रह रहे हैं, बहुत छोटे से भाग में रह रहे हैं, बहुत छोटे से। इससे असंख्यात गुना बड़ा है स्वयंभू रमण समुद्र हमारे जम्बू द्वीप से बड़ा, और वहां पर ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं। वो अबघायना सबसे बड़ी अबघायना बस वही है, इससे बड़ा जीव कोई नहीं है इस लोक में। सबसे छोटा जीव है तो निगोदिया जीव है, जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण की हम बात करते हैं। एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मर्यो भर्यो दुख भार। इस जीव ने एक बार में, एक श्वास लेने में 18 बार जन्म कर लिया, 18 बार मरण कर लिया। इतनी छोटी आयु के साथ, इतनी छोटी आयु के साथ, इतनी सूक्ष्म आयु के साथ इसने जन्म लिया है। तो वो अपन बात करें, अभी शरीर की बात कर रहे थे, इतना छोटे शरीर के साथ अंगुल के संख्या भाग से जन्म लिया और धीरे धीरे बड़ा बढ़ाकर महामत्स्य तक का शरीर प्राप्त किया। आपने ही प्राप्त किया वो 1000 वजन वाला शरीर, 12,000 किलोमीटर वाला। हाँ मिला है कैलाश जी, आपको ही मिला है। उसकी उम्र जो मध्य लोक, जो तिरंचों की उत्कृष्ट आयु है, पल्लों में उत्कृष्ट आयु है 3 पल की। ठीक है, उत्कृष्ट आयु कितनी है? 3 पल तक की उत्कृष्ट आयु तिरंचों और मनुष्यों की। उसके बाद फिर समय के अनुसार कम होती रहती है। जैसे उत्तम भूमि में 3 पल, मध्यम भूमि में 2 पल, जगन भूमि में 1 पल, और चौथे काल में 1 पूर्व कोटि। उसके बाद 120, 5वें काल में 120 साल, और छठे काल में 20 वर्ष। ये हाईजेस्ट उम्र है। पहले काल की हो गई कौन सी? 3 पल की। दूसरे काल की हो गई 2 पल की। तीसरे काल की हो गई 1 पल की। चौथे काल में आयु हो जाती है 1 पूर्व कोटि की, 1 पूर्व कोटि सागर की, और 1 पूर्व कोटि की बस। और 5वें में हो जाती है 120 वर्ष की। अभी हाईजेस्ट आयु इस काल में, पंचम काल में 120 साल की है। इससे ज़्यादा कोई नहीं जी सकता 120 साल से। ये सब फर्जी बाड़े हैं, वो 300 साल से जी रहे हिमालय पे आते हैं ना कहीं, वे 200 साल से हैं, वे 100 साल, 150 साल से, 500 साल से, कुछ नहीं है। हाईजेस्ट आगम कहता है अधिक से अधिक कोई व्यक्ति जिएगा तो 120 वर्ष तक जी सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं जी सकता। और वर्तमान में कोई जिएगा तो रेशु में कम होती है ना, क्योंकि ये काल, पंचम काल के आखिरी तक जाते जाते आयु को होना है 20 साल। 20 साल होना। जैसे आप डेप लगाते हैं, डेप्रीसिएशन करते हैं ना, कीमत कम करते जाते, हर साल कीमत कम करते जाते हैं, हर साल कीमत कम करते जाते हो, उस हिसाब से कि 1 साल, वो 10 साल बाद इसको नील कर देंगे अपन। तो ऐसे ही अभी कम होते हुए हाईजेस्ट उम्र रह गई है 112 वर्ष की।